नमस्कार, स्वागत है आपका 24 का चक्रव्यूह में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। करनाल में मुख्यमंत्री नायब सैनी डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनता के बीच पहुंचकर बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील भी कर रहे हैं। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने फ्लोर टेस्ट मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही केजरीवाल को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तक उन्होंने कह दिया है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि विधायकों का प्रदर्शन कांग्रेस करे, हमारा बहुमत तो पूरा है। हमने 1 महीने पहले ही विश्वास मत हासिल किया था और परेड कांग्रेस को करनी चाहिए। अगर हमें जरूरत पड़ी तो दोबारा से भी विश्वास मत हासिल करेंगे। केजरीवाल पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल कांग्रेस से भी 4 कदम आगे हैं। एक दूसरे को गाली देने वाले कांग्रेस और केजरीवाल आज गले मिल गए हैं। इनका मकसद लोगों को झूठ बोलकर बहलाना फुसलाना है। विधायकों का प्रदर्शन कांग्रेस करेगी या हम करेंगे? हमारे तो पूरे हैं। हमने तो 1 महीना पहले उसको बताना चाहिए कि उन्होंने तो 1 महीना पहले विधानसभा के अंदर विश्वास मत हासिल किया है और कांग्रेस को अविश्वास था। हमने विश्वास मत हासिल किया है। आगे जब समय आएगा हम फिर विश्वास मत हासिल करेंगे। परेड तो उन्होंने करनी चाहिए। अगर उनको लग रहा है कि विधायक कम हैं तो परेड करके वो दिखाएं महामहिम राज्यपाल महोदय को। हमारे पास जब विश्वास मत की बात आएगी हम उसको पूर्ण करेंगे। जो व्यक्ति कांग्रेस को गाली देता था और जो कांग्रेस जिसको गाली देती थी, दोनों आपस में गले मिल गए हैं। उनका गले मिलने का कारण ये नहीं है कि वो देश का भला करेंगे या देश के लोगों का भला करेंगे। वो तो झूठ का सहारा लेकर के लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करके उनको बरगलाने का काम करते हैं। और ये जो एक दूसरे को गाली देते थे अब गले लगा रहे हैं। और भ्रष्टाचार के अंदर केजरीवाल ये कांग्रेस से भी 4 कदम आगे निकला। किस प्रकार की उसने शराब नीति बनाई, युवाओं को नशे के अंदर धकेलने का काम दिल्ली में ये केजरीवाल ने किया। और युवाओं को एक सजावाग दिल्ली की जनता को दिखा करके कि हम यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और उन मोहल्ला क्लिनिक की हालत क्या है वो भी केजरीवाल ने बतानी चाहिए। लोगों के आगे झूठ मत बोलना चाहिए। और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रोहतक में भी चुनाव प्रचार प्रसार किया और बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा के पक्ष में वोट की अपील की है। सीएम ने कहा कि प्रदेश की सभी सीटों पर बीजेपी एक बार फिर से इतिहास रचने जा रही है। सीएम साहब क्या प्रेडिक्शन है, किस तरह की तैयारी है और किस स्टेज पे है आज चुनाव? देखिए, चुनाव पीक के ऊपर है। हमारी 90 विधानसभाओं में से 14 तारीख तक हमारी 90 की 90 विधानसभाओं के कार्यक्रम हो जाएंगे और अब केंद्र के नेताओं के कार्यक्रम शुरू होंगे। आदरणीय अमित शाह जी के, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी के, आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी के। हरियाणा प्रदेश के अंदर अब इन लास्ट दिनों के अंदर बड़े कार्यक्रम हमारे केंद्रीय नेताओं के हरियाणा प्रदेश के अंदर होने वाले हैं। ज्यों ज्यों ही उनकी डेटें आएंगी, कहाँ कहाँ कार्यक्रम होंगे, वो सारी की सारी रचना आप लोगों को बता दी जाएगी। प्रदेश में ऐसा बना है कि 10 की 10 लोकसभा की सीटें 11वीं करनाल का कमल का फूल खिल करके 11 कमल के फूल हरियाणा के अंदर खिलेंगे और मोदी जी को तीसरी बार हरियाणा के लोग प्रधानमंत्री बनाने में अपनी भूमिका अहम अदा करेंगे। और भी रोहतक लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हैं और गांव-गांव जाकर जनसभाएं भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो कहनौर गांव के दौरे पर भी रहे हैं, जहां पर उन्होंने राजा दक्ष प्रजापति सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है। समारोह का आयोजन संदीप प्रजापति ने किया है। संदीप प्रजापति ने ग्रामीणों से अपील करते हुए अरविंद शर्मा के पक्ष में वोट देने की अपील की है। वहीं अरविंद शर्मा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई हैं। पिछले 10 सालों में डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में बहुत तेजी से विकास के काम किए हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस अवसर पर जगफूल अंबेडकर, श्री कृष्ण शास्त्री, जितेंद्र दक्ष, परवीन प्रजापति, केशु प्रजापति, नरेंद्र प्रजापति, रेणु डाबला, सतीश चौधरी, रमेश चेची समेत तमाम गणमान्य लोग भी मौके पर मौजूद रहे। चाहता हूं कि हर एक गरीब आदमी, चाहे वो जर्नल जाति से, चाहे वो दलित है, चाहे वो बैकवर्ड है, हर एक गरीब नौजवान मोदी को अपना समझता है। इतना छाती का लगा करके बैठ गया है। अब मानोगे नहीं, मैं तो गांवों में जाता हूँ
गांवों में जाता हूं, इनको इतना जबरदस्त तरीके से इनका जोश है। कल मैं गया, मेरे 3 घंटे के प्रोग्राम 12 घंटे में खत्म हुए। 12 घंटे में क्यों? कहता भाई कोई प्रजापता हो हाथ पकड़ लेगा, मैं मेरे चाय पर चलना है। कदा कोई वाल्मीकि भाई हाथ पकड़ लेता है, कदा कोई भाई चमार भाई हाथ पकड़ लेता है, कदा कोई नाई भाई हाथ पकड़ लेता है, कोई ना कोई जो कदा कोई लोहार भाई हाथ पकड़ लेता है। क्योंकि इनको इतना जबरदस्त इनमें जोश है कि बिल्कुल दिख करके ये दिखाना चाहते हैं भाई हम मोदी की सेना है, सेना। क्यों मोदी हमारी इतनी चिंता करता है? क्यों इतनी योजनाएं मोदी देता है हमारे लिए कि गरीब का उत्थान हो, नौजवान आगे बढ़े? इसलिए कि भाई गरीब आदमी की सेवा वही कर सकता है जिसने गरीबी देखी हो। और वहीं सोनीपत से कांग्रेस के उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी अपना जनसंपर्क अभियान के जरिए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और चुनावी जनसभाएं भी वो कर रहे हैं। और इसी कड़ी में वो कबीर कम्युनिटी सेंटर भी पहुंचे हैं, जहां पर उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ विधायक सुरेंद्र पवार और मेयर निखिल मदान भी मौजूद रहे हैं। सतपाल ब्रह्मचारी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी के निर्देश पर संविधान बचाने को लेकर यह लड़ाई लड़ी जा रही है। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर ने जो संविधान दिया वो अब खतरे में है। बीजेपी ने 10 सालों में आम जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। माननीय राहुल गांधी जी के निर्देश पर, खड़गे साहब के निर्देश पर ये संविधान बचाने का काम है। जो बाबा साहब ने हमको संविधान दिया है अब ये खतरे में है। इसमें आपके अधिकार सुरक्षित हैं, इसको बचाना जरूरी है। आपको मकान की विधायकी ने बताई, जिस दिन कांग्रेस की सरकार आ जाएगी 100 गज का प्लाट माताओं आपको सबको मिलेगा। इस परिवार में 4 परिवार में है और मकान बना के देगी। हुड्डा साहब ने खुले मंचों से कहा है, हर मंच पे कहा है कि 100 गज का प्लाट 2 कमरे लैट्रिन बाथरूम अटैच, क्योंकि 10 साल से इस सरकार ने वो दिया नहीं। आप मैं आपसे वोट की अपील करने आया हूं, माताओं से विशेष करके कि आप 25 तारीख को आपके सामने का बटन दबा करके कांग्रेस का सम्मान बढ़ाएं और सतपाल ब्रह्मचारी को विजय बनाएं। मैं सभी और वहीं सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा लगातार अपने चुनाव प्रचार प्रसार में इस वक्त जुटी हुई हैं और जनता से वो लगातार वोट की अपील भी कर रही हैं। कुमारी सैलजा डबवाली विधानसभा के गांव में पहुंची है, जहां पर लोगों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। वहीं कुमारी सैलजा ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का साथ आपने दिया, लेकिन बीजेपी आपके विश्वास को संभाल नहीं पाई है। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि इतनी सत्ता मिलने के बाद या तो इंसान नरम हो जाता है या फिर वो अहंकार में चला जाता है, और यही इनके साथ भी हुआ, ये अहंकार में चले गए हैं। साथ ही कुमारी सैलजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15-15 लाख रुपए देने वाले बयान का हवाला भी दिया और कहा कि जब इतना बड़ा व्यक्ति झूठ बोलता है तो जनता का विश्वास उससे उठ जाता है, लेकिन लोकतंत्र में लोगों का विश्वास उठ जाना सही नहीं है। और उन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर का भी जिक्र किया है और कहा कि उनका बनाया हुआ संविधान लोकतंत्र को ताकत देता है ताकि कोई तानाशाही ना बन सके, कोई तानाशाह ना हो। और इसी के साथ ही जनता से कांग्रेस को वोट देने की अपील भी उन्होंने की है। वहीं कुमारी सैलजा ने कहा कि आपने हमेशा हमारा साथ दिया, आने वाले समय में जो सेवा होगी उसके लिए हमेशा पूरी तरह से तैयार रहूंगी। पिछले 10 साल आपने भाजपा को मौका दिया, लेकिन भाजपा शायद आपके इस विश्वास को संभाल नहीं सकी। इतना प्यार और इतना विश्वास, और 2 बार जब इतनी सत्ता मिले तो या तो इंसान बिल्कुल नरम हो जाता है या फिर अहंकार में चला जाता है। और यहाँ पर यही हुआ कि ये अहंकार में चले गए। कांग्रेस ने कभी झूठ नहीं बोला था, तो आपको लगा कि इतने बड़े नेता कभी झूठ बोलते नहीं। लेकिन मुझे आप बताइए, एक मिसाल की बात है जो हमारे अध्यक्ष जी पूछते हैं कि जब मोदी जी ने कहा कि 15-20 लाख आपकी जेब में जाएंगे, और आ गए 15-20 लाख आ गए आपकी जेब में।
संविधान के मुख्य रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि कोई तानाशाह ना बने और ताकत लोगों के हाथ में रहे। तो आज अपनी ताकत को आप पहचानिए। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, 25 तारीख को, 25 मई को आप सभी लोग, मेरे भाई बहन सभी लोग अपनी ताकत को पहचानते हुए वोट डालेंगे।